हाँ, हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चे? सब ठीक हो ना? अच्छे से पढ़ रहे हो? हाँ, चलिए। अब मेरे से अभी पूछा है एक बच्चे ने कि मैम, ये जो हम 3 into 3 ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स है, उसका हम कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए? तो यस बेटा, यू कैन टेक एनी रो और एनी कॉलम टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स। हाउ, कैसे? देखो, हमने अभी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि अलोंग R1, अलोंग R2, अलोंग R3 एंड इसी टाइप से कॉलम अलोंग C1, अलोंग C2 एंड अलोंग C3। मतलब कि यू हैव 3 ways ऑफ रो एंड 3 ways बाय कॉलम, यानी टोटल यू हैव 6 ways। 6 तरीके से आप एक ही मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के 6 टाइप से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और सुनो, ये सारे के सारे आंसर सेम आएंगे। ओके, तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देखो, ये वाला तो आपने सीख ही लिया है, अलोंग R1। ये देखो, ये R1 रो है ना, तो इसमें इस वाली लाइन को एंड ये इसको ऐसे किया। ओके, ये इस तरह से, ये आया समझ में? देखो, ये मैंने दोनों पेन रख दिए ना, ये ऐसे बन गया। तो वहाँ एलिमेंट क्या था? A1। और ये क्या बचा? B2 C2 एंड B3 C3। ये देखो, अलोंग R1 हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट A1। ठीक है, A1 है ना, ये ऐसे इस तरह से क्रॉस हुआ, तो ये A1 ये आ गया। बाकी क्या बचा? B2 C2 B3 C3, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, माइनस, मालूम है ना यहाँ माइनस आता है, माइनस अगेन B1, हमारी रो 1 ये रही। अब सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट और ये रो 1, ये देखो हो गया ना। अब क्या बचा? दिख रहा है क्या क्या बच गया? A2 A3 C2 C3। ये देखो, कम टू हेयर, ये B1 जो बिल्कुल क्रॉस हो गया था, ये ऐसे और ऐसे, ये B1। और जो बच गए थे एलिमेंट्स वो ये लिख लिए, प्लस C1। C1 में भी अगेन ये देखो, ये C1 है, तो ये होगी रो पूरी और ये कॉलम। ये ऐसे किया, ये देखो, ये इस तरह से, ये C1 हो गया ना। ये दिस वन क्या बचा? दिख रहा है ना, A2 A3 B2 B3। सो C1 और उसके अंदर कौन से एलिमेंट आ गए? A2 A3 एंड B2 B3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व करते हैं कि A1 इंटू ये B2 C3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस C2 B3 हो जाएगा। इन द सेम वे दिस वन। ओके, तो ये हो गया हमारा अलोंग R1, ये मेथड हो गया। अब अलोंग R2, जब हमारा अलोंग R2 आता है बेटे, ये देखो, ये R2 है ना, ये है R2 जिस पे मैंने पेंसिल रखी है। ठीक है, R2 में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A2। तो ये मैंने ऐसे किया, ये देखो, और ये आ गया। ओके, ये दिस वन, ये मेरी कॉलम फर्स्ट, और ये वाला एलिमेंट ऐसे गया। अब क्या क्या रह गया? दिख रहा है, B1 B3 C1 C3। ये देखो, A2 B1 B3 C1 C3। ठीक है, इन द सेम वे B2 देख लो कहाँ है, ये रहा B2। ओके, तो रो तो वही रहेगी, लेकिन जहाँ एलिमेंट आ रहा है उसके ऊपर ये कॉलम। ठीक है, तो क्या क्या रह गया? A2 A3 C2 C3, इस तरह से। इन द सेम वे C2 है ना, इस रो का रो यही रखनी है। जब हम अलोंग R2 निकाल रहे हैं तो रो इसी को रखना है, फिर अगेन वही। ठीक है, ये एलिमेंट ये देखो गया और ये एलिमेंट गया, तो क्या रह गया? ऊपर रह गया A1 A3 B1 B3। अब इसमें बेटे एक बात बहुत बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब हम जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं बाहर रखने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये देखो माइनस। ये कैसे आया? ये एलिमेंट इस एलिमेंट का जो वो है, नेम क्या है? 2 1 A 2 1। इस एलिमेंट ये है A 2 1। ओके, तो 2 1 दोनों का टोटल, 2 1 का टोटल कितना हुआ? 3।
ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है आगे, इसके आगे होता है -1 की पावर i प्लस जे। आई जे क्या है, ठीक है ना, क्या है आई और जे, रो एंड कॉलम। तो उसकी प्लेस, ये इसकी प्लेस क्या है 2 1 है ना, मतलब रो 2 है और कॉलम 1 है। और ये क्या है बी 2 1 2 2, मतलब इसकी रो 2 है और कॉलम भी 2 है। तो जब 2 2 4 हो गया तो यहाँ प्लस आया। इन द सेम वे इसकी प्लेस क्या है 2 1 है ना, 2 1, तो ये 2 1 मतलब 3 हो गया। तो 3 आया तो फिर से ये नेगेटिव, क्योंकि -1 के ऊपर जब इवन नंबर आएंगे, जब सम संख्या आएगी 2 2 वाला है ना, तो और 3 1 हो गया वो 4 हो जाता है, तो जो चीज़ें आएंगी तो तब आएगा प्लस। और अगर इवन इसमें आ गया ऑड नंबर, जैसे 3 हो गया 5 हो गया 1 हो गया, तब आते हैं माइनस। तो ये डिफरेंस है बेटा, ये अलोंग R1 अलोंग R2। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट बाहर हम फर्स्ट में ले रहे हैं उसका टोटलिंग जो है, मतलब i प्लस जे कॉलम और रो का टोटल इवन है तो प्लस आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा। ये देखो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये चेंज है। आंसर अब जब ऐसे निकालोगे बिल्कुल दोनों का सेम आएगा। इसी तरह से R3, ठीक है ना, R3 में R3 कौन सा है, ये रहा, ये R3 है, ओके। और यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, जो बचे एलिमेंट वो अंदर आ जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम, इसी तरह हम आगे करते हैं बेटा। आपको दिखाती हूँ कॉलम के लिए, कॉलम के लिए भी इसी तरह से होता है अलोंग कॉलम्स। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स अलोंग C1, ठीक है। C1 कॉलम कहाँ है आपका, है ना, C1 ये कॉलम है एक, ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ओके। इस कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट एलिमेंट A1, और इसको ऐसे इधर देखा तो क्या बच गया यहाँ B2 B3 C2 C3। फिर सेकंड A2, कॉलम यही रखना है ना बेटा, कॉलम पकड़ना है इस बार। जब अलोंग कॉलम होता है तो हमें कॉलम का ध्यान रखना होता है कि अलोंग कॉलम में एलिमेंट क्या है, ये रहा, ठीक। तो इस तरह से A2 को लिया, ठीक, A2 1, तो ये आ गया हमारा, जो ये वाली कटेगी देखो, ये और ये क्या बचा B1 B3 C1 C3 एंड अगेन इन द सेम वे A3 अलोंग C2, वही बिल्कुल। अब C2 कौन सा है, ये कॉलम, ये C2 है, ये, ठीक है, ये दिस इज़ द C2। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें भी वही इसी तरह से, पहले एलिमेंट ये इस तरह रखा है ना, ये ऊपर आ गया B1 और इधर से ये, तो क्या क्या बच गया उसको हमने यहाँ लिखा। और साइन वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे उसका टोटल जो है ऑड आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है, रोज़ और कॉलम का टोटल। तो यहाँ पर ये प्लस आया, ये माइनस, बाकी इसमें सेम वही आया। तो आपने देखा कि हमारे पास 6 वेज हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के, अलोंग R1 R2 R3, और यू कैन फाइंड अलोंग C1 C2 C3, कॉलम से भी और रोज से भी। तो 6 वेज हैं और 6 वेज में ही 6 के 6 में आंसर सेम आएगा। तो आप इसको चेक करना और खुद इसको ट्राई करना, ओके। तो ये सारे फॉर्मूलाज थे, और ये क्वेश्चन एक है इसके साथ ही अटैच्ड है कि ये मैंने आपको ये 3x3 ऑर्डर का लिया है, एक्सरसाइज 4.1, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से इसको हमने अलोंग R1 निकाला है पहले। R1 में देखिए 1 मल्टीप्लाई वो मैट्रिसेस जो बचा, इस तरह से पूरा, और ये 4 आंसर आ गया, ये आ गया 4। अब जब मैं इसको अलोंग R2 निकालती हूँ तो फिर से सेम वे देखना आप, आंसर 4 आएगा। तो इस तरह बेटा आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपने एक क्वेश्चन लेना है और उसको अलोंग R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3 6 टाइम उस क्वेश्चन को करना है, और फिर चेक करना है कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ओके। और फिर मुझे सेंड करना, ओके बेटा। थैंक यू।